बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे जब मैं एंटर किया था। बढ़िया लग रहा है केबीसी में इंडिया का इतना बड़ा शो है। अमिताभ बच्चन साहब बचपन से उनको फिल्में देखे तो बड़ा एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए भी और इस मंच के लिए भी। किस ओहदे पे हैं अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में और उनका क्या लेगेसी है, वो इस बात से साबित होता है कि उनसे मिलना लोगों को लगता है कि वो किसी ओहदे पे पहुंच गए हैं। बढ़िया लग रहा है, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ। और ये है तो बगल में हंसी मजाक चलते रहेगा एकदम, कोई फील नहीं आने देंगे प्रेशर वगैरह। क्यों? बिल्कुल भी नहीं आना। वैसे भी जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ कहीं प्रेशर वगैरह नहीं, माहौल एकदम हंसी वाला हो जाता है। मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूँ जानदार, दमदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तो देवी सज्जनों, देखिए हर सफल व्यक्ति के सफल होने की अपनी अपनी कहानी होती है। कोई अपनी मेहनत से सफल होता है तो कोई भाग्य से। किसी को एक मौका अच्छा मिल जाता है तो किसी का कोई एक आइडिया काम कर जाता है। सफलता के कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन साधन एक ही होता है, और वो क्या है साधन? जोश और जुनून। आज शानदार सोमवार में आप इस मंच पर दो ऐसे स्तंभ देखेंगे जिनके व्यक्तित्व में हर वो शब्द शामिल है जो सफल होने के लिए जरूरी होता है। मेहनत, कर्म, भाग्य, अवसर, आइडिया, जोश, जुनून जैसे सभी शब्दों के साक्षात स्वरूप हैं जाकिर खान और खान सर। खान सर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। शिक्षा को इतना सरल, सहज और सुलभ भी बनाया जा सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इस देश में शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने वाले खान सर अब तक करीब, ध्यान से सुनिए, 60 लाख छात्रों को शिक्षित कर चुके हैं। और हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं जिनका जुनून कई दिलों का सुकून है। सोशल मीडिया में शायद ही किसी ने इनकी शायरी या पोएट्री को न सुना हो। दूसरों के दुख, दर्द, हालात और जज्बात को ये इतनी बारीकी से अपने शब्दों में पिरो देते हैं कि कोई सख्त लौंडा भी कहे यहां मैं पिघल गया। ये है मशहूर स्टैंड अप आर्टिस्ट, पोएट, एक्टर जाकिर खान साहब। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ स्वागत किया जाए खान सर का और जाकिर खान साहब का। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए सर, आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। जाकिर भाई जी, कैसा लग रहा है आपको? हॉट सीट पे आ गए हैं आप। सब वैसा है कि बचपने का ख्वाब पूरा हुआ है। अच्छा, तब से देखते आ रहे हैं आप इसे। हम आपको बार बार ये बात कहेंगे कि साहब हमारी फेवरेट फिल्म तो अजूबा है। ओह, हमको बड़ी पसंद आई थी वो फिल्म। क्यों सर, आपको भी? हमको भी वही फिल्म बहुत पसंद आई थी बचपन में, अजूबा। और आप तब से लेकर, जब से पहला सीजन कौन बनेगा करोड़पति का आया था, तब से लेकर अभी तक जब भी हम कोई जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते हैं या अखबार खोल के देखते हैं तो हम इसी ख्याल से खोल रहे होते हैं कि क्या पता ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति आ जाए, इसलिए याद कर लेते। चलिए आज पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। तैयारी तो सर हमने बहुत की थी, पर आपके सामने सब ठुस हो गई। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये जितना ये है ना ज्ञाननाथ जी जो बैठे हमारे सामने, हाँ, इन्हीं की बदौलत है सब। वाह साहब। खान सर, आपको अवसर मिलता है पिक्चर वगैरह देखने का?
अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा पढ़ाने को लेके ज़्यादा हो जाता है, बिजी हो जाता है। नहीं तो बाकी पहले हम बहुत फिल्में देखे थे। जी, लेकिन वो आपका वो लोहे का हाथ ही है, हाँ। शहंशाह, अंधेरी रातों में। और हमारा शो जो कौन बने करोड़पति देखने का समय मिलता है आपको? जी, इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है तो ये शो देख लिया करते हैं। जी। और जब बच्चों से हम लोग सवाल पूछते हैं ना, जब वो भी किसी चीज में कंफ्यूजन होते हैं तो हम भी उनसे यही दोहरा देते हैं, अच्छा बताओ लॉक कर दिया जाए। हाँ, वो एक तकिया कलाम बन गया है, एकदम तकिया कलाम बन गया। वो भी कहते हैं ठीक है सर, कंप्यूटर साहब लॉक कर दिया जाए। यार भाई, आप तो देश भर में अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। आपकी जीवन की यात्रा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो मेरे ख्याल से हमारे वालिद साहब ने कहा हमको कि बड़े आदमी बनो, और ये नहीं बताया कि कैसे और कितने। हाँ, ठीक है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके थोड़ा बहुत नाम हो सके, कुछ कर सकें थोड़ा बहुत। तो स्कूल कॉलेज में तेज हमारे पापा कम बात करते हैं, तो उनको चाहिए था लड़का बिल्कुल चलता पुर्जा जो आंखों से काजल चुरा ले वैसे। फिर हम जब लोगों को, दोस्तों को अपने किस्से सुनाते थे तो बड़ा मजा आता था उनको। तो फिर हालात जैसे भी कालांतर में मौका पड़ा, हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में क्या उतने दोस्ती यारी नहीं थी, एक तो सर्कल भी छोटा हो गया एकदम से। तो हमको लगा कि और लोग कहाँ मिलेंगे, तो हमने एक दिन पता किया कि स्टैंड अप कॉमेडी कुछ करके कोई होता है। हमारे एक दोस्त ने देखा था, उसने बोला तुम बहुत अच्छा करोगे। तो साहब हम पहली बार ट्राई किया, बहुत खराब गया। है ना, बिल्कुल उन्होंने कर दिया कि अरे उतर जाओ, अगली बार से आना मत टाइप का। फिर दूसरी बार किया, थोड़ा बेहतर हुआ। तीसरी बार में चल गया। अच्छा। जब चला तो फिर हमको लगा कि हाँ यही हमारा काम है, हमको इसी में मजा आता है और यही हम करेंगे। पर जैसे जैसे जीवन में आप कोशिश करते हैं, आपको भी पता है सर, है ना, आपने भी जब एक्टिंग का मार्ग चुना था तब एकदम से तो फूलों का कोई आप हार लेके इंतजार कर नहीं रहा सर, अभी भी फूलों का हार नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन कोशिश रहती है जी। नहीं साहब, और ये आपका बड़प्पन है, वरना आपको फूलों का हार, आप तो सिंहासन पे बैठे। ठीक है। भाई साहब, हमने आपके जर्नी के बारे में पूछा था, आप लगे हमारी यात्रा बताने। हमारी जर्नी कोई लेना देना उसका। अरे नहीं, इतने बड़े आदमी सामने क्या बताएगा? नहीं, बहुत आवश्यक होता है। आजकल की पीढ़ी जो है उनको पता होना चाहिए कि संघर्ष कैसे किया जाता है, क्या होता है। सर हम 3 साल दिल्ली रहे और 3 साल हमारे पास नौकरी नहीं थी, और ऊपर से हमने घर वालों को कह दिया कि हमारी नौकरी लगी हुई। कह दिया आपने? जी कह दिया। तो उसमें एक हमारे मित्र थे विश्वास, वो और हम जो हैं, खाएंगे तो 2 लोग खाएंगे, नहीं खाएंगे तो 2 लोग नहीं खाएंगे। क्या बात है, कम से कम अकेले तो भूखे नहीं मरेंगे। बहुत अच्छी बात। दोस्तों में सर ये बहुत कम देखा जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह। कोई भी चीज हमको आश्चर्यचकित नहीं करती, क्योंकि जब आप भूख देख के आते हैं तब आपको हर चीज लगती है कि सब मेरा खाना है, सब खा जाऊंगा। वाह, क्या बात। तो चाहे वो सिडनी ओपेरा हाउस हो या अभी आपकी आशीर्वाद से हम अक्टूबर में रॉयल अल्बर्ट हॉल कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और परिवार आपका? साहब हमारी मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं। जी, दोनों आए हुए हैं यहाँ पर जी आज? साहब हमारे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस्माइल खान साहब, आपके वालिद साहब का नाम और आपकी अम्मी का नाम कुलसुम खान। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खान सर ने अब तक 60 लाख से भी ज्यादा छात्रों को शिक्षित किया है, और इनकी ऑनलाइन, जी हाँ, और इनकी ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं उसमें 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस की। क्या बात। तो खान सर ये बताइए कि आपकी ये जो यात्रा थी इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमको खुद ही पता नहीं था। हम अपने 40 बच्चों के क्लास स्कूल में 37वें नंबर पे आते थे, पीछे से तीसरा चौथा। और हमारे टीचर लोग को ये लगता था ना कि जितना वो जानते हैं उतना हम लोग भी जानते हैं। और हम लोग उतना जानते नहीं थे जी। तो हमारे दोस्त हमें जो पढ़ाते थे ना वो ज्यादा समझ में आता था।
टीचर जो बताते थे वो और कम समझ में आता, टीचर को देख के डर लगता था। सर एक बार ठहर जाइए। सर इतनी सच्ची बात आपने कही, हम बता नहीं सकते। सर जितने शिक्षक हैं हाथ जोड़कर हम उनसे माफी मांगते हैं। सर वो जो पढ़ाए, वो जो बोले, जो बोर्ड पे लिखे, एक चीज समझ में नहीं आती थी। तो जो बगल में बैठता था, यार क्या बोल रहा है बताओ। वही से हम लोग सीखते थे। और जब क्लास वगैरह खत्म हो जाती थी ना, तो उसको पकड़ते थे, यार जो आज सिखाया, कल इम्तिहान होने वाला, सिखाओ, बताओ हमको क्या है। क्योंकि जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये कितनी सही बात आपने कही है। अभी बाद में जब ऐसे पढ़ते गया आदमी, 10th का एग्जाम देने गए तो 10th के एग्जाम में वही हुआ कि बुखार लग गया। और एग्जाम के टाइम पे कैसे कैसे 10th निकला तो ऐसा लगा बहुत बड़ा जंग जीत गए हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आदमी पढ़ते गया और हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का। और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात है, वाह वाह। तो कभी कभी लगता था कि माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जो चीज हम झेले थे ना कि बच्चों को समझा समझा के, वो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में थे उनको नहीं समझ में आता तो उनको पढ़ाते थे। उनको कुछ कुछ बताते बताते ना वो हमको बड़ा कहते, भाई तुम बताता है तो एकदम धंस जाता है अंदर तक, एकदम पूरा समझ आ रहा है, पूरा एकदम अंदर तक धंस जाता है। फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी। फिर जिस मकान में थे, वो मकान के जो बच्चे थे उनके कहे कि इन्हीं को पढ़ाने दीजिए, हमसे पैसा मत लीजिएगा रहने का। तो फिर उन बच्चों को पढ़ाएं। फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक कोचिंग में अचानक से हमको बुलाया गया। तो हम जब पहली बार गए तो 5-6 लड़के थे वहां पे। हमें लगा कि हम क्या पढ़ाएंगे इन लोग को। अगले दिन कैसे 20-25 आए, 50, 100, 500, आज ये 60 लाख कैसे पता चला है हमको खुद नहीं पता चला है। आज भी जब भी पढ़ाने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि लड़का को हम सोचते हैं कि उसको कैसे, उसको हम क्या दे दें कि उसको घर जाके पढ़ना ही ना पड़े। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर ले, उसको बोझ कम पड़े, वहां पर उसको पढ़ाई खेल लगने लगे। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म को किस तरह से उतारा जाए पर्दे पे कि देखने वाले को बोरियत ना महसूस हो, उस तरह से रात में मेहनत करना होता है कि अगले क्लास में किस तरह से बताएं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के दिल से आवाज आए कि वो कमजोर नहीं था, उसके साथ धोखा किया गया। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भी बताया। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको खान साहब और जाकिर भाई, आपको भी। आज आप दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। अब खेल में आप दोनों का ध्यान आ जाए, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। पहला प्रश्न, तैयार हो जाइए। 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक्रिलिक और ऑयल, इनमें से किसके प्रकार हैं? Which of these are acrylic and oil types of? ऑप्शन सुनिए। A सॉसेस, B पेंट्स, C क्लोथ्स या D फोन। सॉस, रंग, कपड़े या फोन? बी पेंट, एक्रिलिक पेंट, ऑयल पेंट, सही। बी पेंट कहना चाहिए। तल लगाएं, सर आपको बोलना पड़ेगा, तल लगा दीजिए। ताला लगा दीजिए। हाँ, बी पेंट लॉक किया जाए, वो बोलते हैं ना, अभी बोल रहे थे सर, आप बोलिए। लॉक कर दिया जाए। एकदम बी पे तल लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। रंग, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। आज शाम भी रंगों से भरी हुई है, हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं, और आप दोनों के आने से इसमें 4 चांद लग गए। अरे शुक्रिया, शुक्रिया। दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेशे का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है? Which of these professions primarily involves posting on social media? जी। ऑप्शन सुनिए। A इन्फ्लुएंसर, B ड्राइवर, C गार्डनर, D लॉयर। इन्फ्लुएंसर, चालक, माली या वकील? ए इन्फ्लुएंसर लॉक कीजिएगा। लॉक कर दें। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया।
तीसरा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, ठीक है? ठीक है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे और उसी पर आधारित है ये। इनमें से क्या पारंपरिक रूप से चोखा के साथ परोसा जाता है? Which of these is a traditional accompaniment to चोखा? एक तस्वीर दिखाई जाए। तस्वीर दिखाई। ये देखिए, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। तो हमारे यहाँ से है दीजिएगा ऑप्शन जवाब। सी, चोखा, लिट्टी। लिट्टी। चोखा मतलब लिट्टी के साथ। इमेज ऑप्शन सी। हाँ हाँ। तो बोलना पड़ेगा किसको ताला लगाएं? ऑप्शन सी, ताला लगा दें? ताला लगा दे। सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हम तो सर और पूरा ये भी बता दीजिए क्या है? लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा। हम तो आपको आमंत्रित करेंगे सर, कभी पटना आए और लिट्टी चोखा हम आपको खिलाएं हम सर। कई बार गए हैं वहाँ और खाया भी है हमने, बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है सर ये। वाह वाह। तो खान सर, ये ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन पे होती हैं। ये फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में अंतर कितना है? हम ये क्लासेज फिजिकल ही होती थी, हमें टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं, हमें फेसबुक चलाने नहीं आता है। लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया, हाँ। लॉकडाउन लग गया और धीरे धीरे लॉकडाउन बड़ा हो गया। हमारा एक दोस्त था, उसकी दुकान थी, उसमें फोटोकॉपी वगैरह होता था और वो ट्रेन के ट्रैक के किनारे थी वहां पे। तो उसी में बोर्ड वगैरह ठोक दिया। हमारा घर नहीं था वो स्टूडियो लगाने लायक, मतलब उस लायक भी नहीं था कि हम उसमें पढ़ा सके यहाँ। तो हम उसी के दुकान पे उसको लगा दिए और उसी में मार्कर लेके पढ़ाते रहते थे। और क्योंकि हमारे पढ़ाने का सारा इंस्ट्रूमेंट पटना छूट गया था, हम गाँव में फंसे हुए थे, लॉकडाउन अचानक लग गया था। अब जब पढ़ाते थे 2 मिनट पढ़ाए, फ्लो फ्लो बने कि कोई ट्रेन आ जाती थी हॉर्न मारते हुए और हमसे ज्यादा उसी की आवाज आ जाती थी। लड़के कहते थे यार सर कुछ तो सुधारो यहाँ पे। और कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी, कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबकी बकरियों पाले हैं क्या। तो वहां से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। वाह। क्या बात है, वाह। खान साहब, ये जो यूपीएससी का इम्तिहान होता है, उसकी बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग यूपीएससी इम्तिहान करना चाहते हैं। तो उसकी फीस जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इम्तिहान देने के लिए, उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती होगी। तो फिर उसको कैसे आप तालमेल करते हैं उसका? सर उसकी फीस इतनी ज्यादा थी ना, 2.5 लाख फीस, इतनी ज्यादा कि देश के जो सच में जो पढ़ने वाले लड़के थे, जो गरीब विद्यार्थी, वो सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम 1.5 लाख फीस, 2.5 लाख फीस देंगे। तो वो लोग असल हकदार थे। अगर वो डीएम की कुर्सी पे बैठते तो उन्हें किसी सलाह, किसी फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे कि कहां से गरीबी दूर की जा सकती है, समाज की असली कमियां कहां हैं। तो सर मेरा उद्देश्य यही है कि वो रिक्शा चलाने वाले का लड़का, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले का लड़का को कैसे हम पढ़ा सके। तो इसके लिए हम जब शुरुआत किए तो जिन टीचरों को दिल्ली में 2.5 लाख फीस थी, हम उन्हीं टीचरों से बात करके सेम फीस को हम ऑनलाइन लेके आए ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी पढ़ सके और 7,500 में कर दिए। सेम चीज को बहुत बहुत धन्यवाद आपका खान सर। मन तो ऐसा कर रहा है कि बस बैठ के आपकी बातें सुनते रहें और खेल वेल तो होता रहता है रोज। इस फीस कम करने के चक्कर में बहुत दिक्कत हो गया। पहले तो धमकी आई, फिर नॉर्मल ऐसे बात होने लगा और एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे यहाँ। अरे बाप रे। तो जिन लड़कों को हम लोग ने पढ़ाया था वो सारे लड़के घर से उठ कर, लॉज से उठकर चारों ओर से सड़कों को घेर लिए, कोचिंग को घेर लिए। पुलिस सिक्योरिटी क्या देगी जितना उन बच्चों ने सिक्योरिटी दे दिया था और कहा था कि हिम्मत है किसी के तो अब आके दिखाए। और उसके बाद से आज तक संस्था पे कभी कोई आंच नहीं आने दिया। बहुत बहुत बधाई। उन लोगों को लगता था कि बम चला देंगे तो खान सर रुक जाएंगे और बच्चों का भला करना छोड़ देंगे। उनको पता ही नहीं है कि लुंगी से हाथी को नहीं ढका जा सकता है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको खान साहब और जाकिर भाई, आपको भी। आज आप दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी परमाणु में नेगेटिव रूप से चार्ज घटक को क्या कहते हैं?
What is the name of the negatively charged particle in an atom? Option सुनिए. A. बोरॉन, B. प्रोटॉन, C. न्यूट्रॉन या D. इलेक्ट्रॉन. डी इलेक्ट्रॉन. फट से बोल दिया आपने. ताला लगा दे. ताला लगा दे. D पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह. बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया. ये अगर आप भाई साहब जिस तरह से आप शिक्षा प्रदान करते हैं ना, उस तरह अगर आपको ये समझाना होता कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो कैसे समझाते हैं? ये सख्त है एकदम. हाँ. ठीक है, तो ये चक्कर पकड़ नहीं करते हैं इधर उधर. तो न्यूट्रॉन हो गए ये. इनको न प्लस से मतलब है न माइनस से मतलब है. ये हो गए न्यूट्रॉन. और हम हो गए प्रोटॉन. ये दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में. तो हम एक साथ बैठे हैं. हाँ. हम है प्लस. हाँ. जितना हम प्लस है ना ताकत में, आप हैं इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस में है. हाँ. अब हम चाहेंगे आपको खींचे, आप चाहेंगे हमको खींच ले. हाँ. बस दोनों दम लगाएंगे तो आप ऐसे घूमने लगेंगे. ये बहुत बढ़िया. गोल गोल. और हम जो है बीच में लिट्टी चोखा खाएंगे और इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे. इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल काम कर देंगे करेंगे. आप. क्या बात है सर. कोई मतलब नहीं होता न्यूट्रॉन को, एकदम शांति से रहता है वो. सर जिंदगी भर अब मैं नहीं बोलूं, जितनी जिंदगी हमारी बची है उसमें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये जो अभी आपने सिखाया है. किसी किताब में नहीं लिखा होगा ये जो आपने आज हमको पढ़ाया. वाह क्या बात है, बहुत खूब. धन्यवाद. देखिए भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे. जी साहब, यही कि इनकी बातों में, इनके व्यवहार में, चाल चलन में इतनी सिंप्लिसिटी है कि उसी को सब कायल होते हैं. ठीक है. और ये इस बात से भी पता नहीं आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, तकरीबन इनको एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़. हाँ. 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने तय किया कि सर हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं. हमको वो लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते. गरीबों का क्या होगा सर. वाह क्या बात है सर. 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा कर जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है. क्या बात है साहब, क्या बात. वाह बहुत ऊंचे ख्याल है जी आपको. क्या बात. वाह. और हमको ये लग रहा है कि हमारा जो ग्रेजुएशन छूट गया वो आज यहीं पूरा हो जाएगा. ऑलराइट. ओके. देवियों सज्जनों, खान सर ने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर बहुत से छात्रों का भविष्य संवारा है. इन पर बनी एक हमारे पास एक वीडियो प्रस्तुति है, वो हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी देखें और हमारे दर्शक भी. कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज. मेरा नाम रितु कुमारी है, मैं 27 साल की हूँ. मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन थोड़ी आर्थिक समस्या हो गई थी मेरे साथ. हमारी आर्थिक स्थिति जानने के बाद खान सर ने इनकी फी भी माफ कर दी. उन्हीं की वजह से हमारी बिटिया एक पुलिस पदाधिकारी बनी. हम लोग का औकात कहाँ था पढ़ाने का, सब खान सर किए हैं. पहला बच्चा सेट हुआ तो बहुत सारे खुशी हुए से. जब दूसरा बच्चा मेरा सेट हो गया तो मेरे सीना और चौड़ा हो गया. एक है इंडियन नेवी में घर वाला, और जो 2 नंबर है वो रेलवे में है. गरीब कहाँ से पैसा ले आएगा, तो उसमें हम भी थे. अभी तो कोचिंग है, पहले पैसा जमा कर दो 6 महीना का, साल भर का, तब लड़का पढ़ेगा. खान सर का देन है जो हमारा पोता पढ़ गया और नौकरी में सेट हो गया. हमारे ऐसे कितने लड़का सेट है, दरोगा, एसपी, डॉक्टर, खान सर का पढ़ाया हुआ. हमारा दूजा भगवान है. वाह 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 वाह. सर हम भी खड़े होकर के आपको प्रणाम करेंगे. आज
आज हमको लगता है कि सर वो 107 करोड़ रुपए छोड़ के हमने जीवन का सबसे अच्छा काम किया सर। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। तो मैं यहाँ की जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि खान सर के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। इधर थे सब। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू। इधर भी है सर। और इधर भी कोई बोलेगा क्या इनमें से? जी आप बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम प्रीति है। मैं आजमगढ़ यूपी की रहने वाली हूँ। मैं बताना चाहूँगी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कि मैं पहले जब ऑफलाइन में क्लासेस लेती थी एक्चुअली, तो उस टाइम लॉकडाउन हुआ तो मेरी पढ़ाई बंद हो गई। तो मैं खान सर की क्लासेस देखती थी यूट्यूब पे। देन उसके बाद मैंने खान सर की एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और वहाँ पे जो सर का समझाने का तरीका है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मीन्स वो किसी भी चीज़ों को समझाते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। एक्चुअली सर खान सर कहते भी हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप भूल के दिखाइए, आपकी दम है तो आप भूल के दिखाइए, मैं इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। और मेरे फादर जो है वो इलेक्ट्रीशियन है। उनका एम था कि वो मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, बट किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए। तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी वो करके दिखाए जो वो नहीं कर पाए लाइफ में। खान सर का दिल से थैंक यू करना चाहूँगी सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारी प्रशंसा के पात्र हैं आप खान सर। मैं समझ सकता हूँ इन सब के जीवन को आपने परिवर्तित किया है। और जब भी हमने वीडियो में देखा कैसी पदवी पर पहुंच गए लोग, बहुत बहुत बधाई आपको सर। इसी एक तरह दिन ये देश बदलेगा सर। हाँ जरूर। जब पूरे देश के लोग, जिस दिन हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को 280 करोड़ हाथ साथ आ जाए तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, वाह क्या बात है साहब, वाह। ओके, अब इस खेल में थोड़ा आगे बढ़ा जाए। या वही पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है? Who is the only woman to have served as the chief minister of Madhya Pradesh? ऑप्शन सुनिए। ए श्रीमती सुषमा स्वराज, बी श्रीमती मीरा कुमार, सी सुश्री उमा भारती, या डी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। सी उमा भारती को लॉक कीजिएगा सर। ओके, सी पे ताला लगाने कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। आगे चलते हैं। आएगा छठा प्रश्न, मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि ये लंदन के लिए थेम्स और पेरिस के लिए सेन है, तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या है? If it is the Thames for London and Seine for Paris, which of these is it for Delhi? Options सुनिए। A यमुना, B साउथ ब्लॉक, C रेड फोर्ट, या D अरावली। A यमुना, B साउथ ब्लॉक, C लाल किला, या D अरावली। ऑप्शन ए यमुना। क्या करें सर? लॉक कर दिया जाए। ए यमुना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। थेम्स और सेन जो है ये नदी के नाम है। यस। यमुना नदी दिल्ली से होकर बहती है, जैसे थेम्स लंदन में, और सेन नदी जो है पेरिस से होकर के बहती है। ओके, तो जितने सब बैठे हैं यहाँ पर सख्त लौंडा टी शर्ट पहने हैं। ये देखिए सख्त लौंडा। सर इसकी कहानी क्या है? सर ये एक आंदोलन है सर। अच्छा। एक मुहिम है सर ये सर क्या है कि जैसे आप हैं, आप जैसे माशाल्लाह से इतने हसीन आदमी हैं, आप खूबसूरत आदमी हैं। नहीं, आप जब कहते हैं कि हम जा खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो उसने बोला था, हमने थोड़ी ना बोला था। तो एक सिरा जहाँ लाइन खत्म होती है वहाँ हम लोग हैं सब। तो हमें कोई पूछता नहीं है। तो एक होता है ना कि आप, एक होता है कि आप गरीबी में, एक होता है साहब कि आपके पास खाना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसी में कहते हैं कि साहब हमारा तो रोजा है, हमने उपवास रखा हुआ है, वही है सर सख्त लौंडा। अच्छा। कि तो मतलब मोहब्बत के मामले में हाँ। आप किसी को कहें कुछ, वो मना कर दें, है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि साहब हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। अरे भाई साहब क्या बात कही है आपने।
और जितने दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, हाँ सर 99% में से यही कहानी होगी जो अभी आपने बताई। सर सर ये देश तक लौंडे चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न कहीं जीवन में जरूर ये हुआ होगा कि आपको कहीं से लगाव हो गया और उधर से पड़ गया डंडा, जाओ बेटा तुम जाओ, हम तुमसे नहीं कर सकते इस प्रेम। तो आपने ये शुरू किया, ये एक प्रस्ताव, हाँ। कि हमको तुम्हारी मोहब्बत चाहिए नहीं, यही है ना? सर देखिए ऐसे एक शेर लिखा है इसके लिए एक बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जाकिर भाई, अभी वो तो पुरानी बात थी ना जी। अब कैसा माहौल है? साहब ऐसा है, जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ये कमाल था कि जादू था। तो ठीक है सर, अच्छा है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत शुक्रिया सर। अब इस खेल में थोड़ा आगे बढ़ा जाए। या वही 20,000 जीत गए। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और चित्र वाला प्रश्न है। सितारा। चित्र में दिखाए गए सितार वादक कौन है? Who is the sitar player shown in the image? Can we see the image, please? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए उस्ताद रईस खान, बी उस्ताद शाहिद परवेज खान, सी उस्ताद विलायत खान, या डी उस्ताद निशात खान। मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन बी उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब को लॉक करें। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये उस्ताद शाहिद परवेज खान है। इटावा घराने के एक दिग्गज संगीतकारों के परिवार से आते हैं ये। जी साहब। और उन्होंने सितार वादन में गायकी अंग में महारत प्राप्त की। जाकिर भाई, ये हमारा दुर्भाग्य है जी साहब कि हमने आपका कोई शो नहीं देखा है। अरे साहब, लेकिन आज अवसर मिला है, हाँ। आप सामने हैं जी। तो सर हमारे लिए एक छोटा सा परफॉर्मेंस अगर आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने स्ट्रगल के दिनों की एक कविता मैं आपको भेंट करना चाहूंगा, पेश करना चाहूंगा। आपके लिए नजर है वो, और जब पहली बार लिखी थी हमने, तब हमने हमारे जो दोस्त हैं विश्वास, उनको मैंने घर आके, और ये वो दौर है जब हम एक वक्त खाना खाते हैं, ठीक है, और पैदल चलते हैं, हमारे पास बस लेने के भी पैसे नहीं है। उस दौर में वो कविता लिखी और वापस आके जिस दिन वो कविता खत्म करी, जब अपने दोस्त को सुनाई तो उसको कहा था कि ये हम सोच रहे हैं कि बच्चन साहब से पढ़वाएंगे। दिल्ली के एक कमरे में जिसमें पंखा नहीं है, गर्मी के दिन है, वहां हमने, तो वो कविता मैं आपको साहब, एक हर इंसान की जिंदगी की जो पहली दोस्त, पहली सीख जिस चीज से उसे मिलती है वो माँ होती, ठीक है। आप उनके पेट से जन्म लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी मकाम पे मैं आज पहुंचा हूं वो इस वजह से कि मेरी माँ, जब मैं रोज सुबह उठता हूं तो वो नमाज पढ़ के जिस तरह रो रो के मेरे लिए दुआएं मांगती है, शायद कोई भी अच्छा बुरा सही गलत जो भी होता है वो उन दुआओं के सहारे जो यहाँ तक पहुंचा है। तो एक पहला शेर उनकी नजर है, कहा है कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली। क्या बात। कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली। वाह 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 वाह, क्या बात। जब 2 साल की बेरोजगारी के बावजूद हमने दूसरी बार अपने वालिद साहब को कहा कि हमको फिर से दिल्ली जाना है, और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हम पैसे नहीं देंगे तुमको जाने के। उनको लगा कि पैसे नहीं देंगे तो शायद हम रुक जाएंगे, पर हमारा फैसला बड़ा अटल था। तो हम निकल गए, तो हमारी माँ ने हमको भीगी हुई आंख के साथ मुट्ठी में 500 रुपए का नोट दबा के दिया था,
तो उससे जो है आप एक ट्रेन के सफर में हमने एक कविता लिखना शुरू करी थी। और एक वक्त होता है जब आपका हारने को कुछ नहीं होता और जीतने को सारी दुनिया होती। जी जी। उस समय की वो कविता लिखी, कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। के ऊंच नीच से परे मजालो आंख में भरे, के ऊंच नीच से परे मजालो आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। और कहा है कि भगवान श्री राम थे, वो सूर्यवंशी थे, तो उनके बारे में, और रावण बहुत ज्ञानी जी। कहा कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूं आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए कहाँ से लाए सर आप ये सोच, ये विचार, ये शब्द? वो ख्याल कुछ इस तरह से था साहब, मैं ट्रेन में था जी जी, और बाथरूम के बाहर बैठे थे हम, जनरल में भी, मतलब ऐसा नहीं कि सीट पे जगह मिल गई हो। जी जी जी। तो वहां पे हमारे पास जो शॉल कंबल थी, एक लड़का था जो बहुत, उसका शर्ट भी नहीं पहना था, तो कांप रहा था, तो हमने उसको दे दिया अपना शॉल। तो अब जब हमने देखा कि यार अगर शॉल जो घर से लाए थे वो भी कोई ले गए अब इससे नीचे क्या ही जाएगा, तो उस वक्त हमने लिखा था कि मैं शून्य पे सवार हूँ, क्या ही, अब तो जीतने को आसमान है। बचपन की बातें जो है ना सर, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहती है, और जो भी परिस्थितियां होती हैं उस जमाने की, वो आपके दिल के अंदर रहती हैं और उदाहरण बन जाती है वो। और कई बार सर अपनी व्यक्तिगत बातें भी कहने का मन करता है। बाबूजी और माँ जी जो थे वो भी 500 रुपये उनकी कमाई होती थी, और जब मैं पैदा हुआ तो सर टांगे में मुझको गुदड़ी का लाल बोलते हैं सर, गुदड़ी आप समझ सकते होंगे, टाट से बनती है वो कपड़ा, उसमें बांध के लाए थे। तो जब कभी भी हमारे सामने कोई विपदा होती है या बच्चों के सामने कुछ निराश हो गए, कुछ ठीक से नहीं हुआ, तो हम बोल देते हैं उनका, हम भैया गुदड़ी के लाल हैं, वहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ गुदड़ी के तो पड़ी है ना, उसी में चले जाएंगे। क्या बात है। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रस्तुति कला उत्सव एडिनबर्ग फ्रिंज में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक का पुरस्कार जीता था? Which Indian comic won the Best Newcomer Award at the prestigious Performing Arts Festival, Edinburgh Fringe? ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ए समय रैना, बी उरूज अशफाक, सी गौरव कपूर या डी राधिका वास। साहब बी उरूज अशफाक को लॉक कीजिएगा। श्योर हैं? कंफर्म ना? बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। कह रहे हैं बी उरूज अशफाक पे ताला लगा जाए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है। एडिनबर्ग फ्रिंज को अनऑफिशियली ये कॉमेडी का ऑस्कर कहा जाता है। बिल्कुल साहब। एडिनबर्ग फ्रिंज को। और भारत के पिछले एक दशक से कॉमेडी का क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ता आ रहा है, कुछ आपकी बदौलत, कुछ और लोगों की बदौलत, और इनमें से एक प्रमुख नाम हमारे सामने बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको वजीर भाई। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड जो अभी मिला है उरूज को जी, वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो महिला है, वो कॉमेडी में कम होती हैं और वो नई है। हाँ, और बाहर जाके किसी और देश में उनका, क्योंकि उनका फेस्टिवल तो बहुत साल से हो रहा है एडिनबर्ग फ्रिंज, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जाके अवार्ड जीत के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत सारी लोग कर रहे हैं जिसमें हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं, और अपनी मेहनत से अपना काम भी करे इंसान तो भी बहुत होता है, मैं कहता हूँ। सही कहा आपने, बिल्कुल। महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है लोग। हाँ जी। हमारे यहाँ एक लड़की आई थी
तो बैच में छुट्टी होता है तो हम लड़कियों को पहले निकाल देते हैं। एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका। और ऐसे हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? हमको लगा कि क्यों छिलवा ली? कही कि सर घर वाले ना पढ़ाई छुड़वा के शादी करा रहे थे, बहुत समझाए नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल। ये घर वालों को कब समझ में आएगा? कौन कहता है हमेशा कफन सफेद रंग का होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। सर, माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं। और जो लोग लड़कियों की पढ़ाई का विरोध करते हैं ना, जब उनकी पत्नी को जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो उस समय उन्हें लेडीज डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं होता है कि अगर आपने विरोध किया एक महिला का एजुकेशन का, तो उसे पढ़ने दिया जाना चाहिए, आगे बढ़ने जाना, चाहे जिस फील्ड में जाए। जी जी। और आजादी से लेके आज तक हम पुरुष अकेले सोच रहे हैं देश को आगे ले जाने का, नहीं जा रहा है। जिस दिन महिलाएं साथ आ जाएंगी ना, पक्का ये देश आगे चला जाएगा। जरूर आइए आप लोग। बहुत अच्छी बात कही आप। ऑलराइट भाई साहब, आप दोनों के सामने अब आएगा नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप किस युद्ध स्थल पर बनाया गया है? धौली शांति स्तूप इन भुवनेश्वर is built on the site of which war? A. कुरुक्षेत्र, B. तराइन, C. कलिंगा या कलिंग, या D. तालिकोट। C. कलिंगा। C. कलिंगा? जी श्योर है? लगा दे ताला? लगा दी। C पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कलिंग युद्ध जो था वो 2200 वर्षों से भी पहले ये लड़ा गया था और अशोक ने कलिंग को जीता और कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और मान्यवर, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। और यहाँ पर हम एक छोटी सी चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है ये होगा 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। 10वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कभी भी आपको कष्ट हो तो उसके आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं उसका। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिर्जा गालिब ने इनमें से किस कवि के एक शेर के लिए अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी? मिर्जा गालिब is said to have offered his entire दीवान in exchange for a शेर by which of these poets? और विकल्प ये रहे आपके सामने। A. बहादुर शाह जफर, B. मीर तकी मीर, C. मोमिन खान मोमिन, या D. आमिर मीर। मुझे जो लग रहा है ना वो मीर तकी मीर लग रहा है। मीर तकी मीर ठीक लगा। बहादुर शाह जफर, मोमिन खान मोमिन के तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो उसका करनी है आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑडियंस पोल भी कर ले। हाँ सर, हमें वैसे तो बी मीर तकी मीर लग रहा है, पर ऑडियंस पोल हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। लाइफलाइन लेना चाहिए। शांत हो जाइए, जल्दी बोल दिया कीजिए वरना वो चलती रहती है। अच्छा, तो समय निकल जाएगा। हमें लगा आपसे बातचीत चल रही है। बातचीत करने का समय मिलेगा। तो आप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल जो लाइफलाइन। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर में। आशय, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और बचाइए खान सर को और जाकिर खान साहब को। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। मोमिन खान मोमिन, अच्छा। 54। 8% दिया ए को, बी को मिला है 26 और डी को मिला है 12। क्या करना चाहेंगे? जनता के साथ जाएंगे? देखिए साहब, जनता जनार्दन, बताइए क्या किया जाए? लॉक कर दें? मैं कह रहा हूं साहब, सी के साथ जाते हैं। सी पे ताला लगाया जाए सर। सी मोमिन खान मोमिन, सबसे ज्यादा प्रतिशत, ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे मीर तकी मीर, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था।
लेकिन भाई साहब जनता सही है बिल्कुल। हकीम मोमिन खान मोमिन गालिब के ही समय के शायर थे और गालिब ने ये बात उनकी प्रशंसा के रूप में कही थी। मोमिन खान मोमिन की एक और प्रचलित गजल है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो तुम में करार था, जिसे बेगम अख्तर जी ने गाकर अमर कर दिया था। ऑलराइट, सबसे पहले तो 3,20,000 रुपए का जो चेक है ये आपको दिया जाएगा। अरे वाह। और जिस संस्था के लिए आप खेल रहे हैं उस नाम पे डाला जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप दोनों जो हैं अलग अलग संस्थाओं के लिए आज जो भी दान करेंगे, तो हाँ सर आप बताएंगे आपकी जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, किसके लिए आज आप ये चैरिटी करेंगे? देखिए, हमारा तो बेसिकली काम है शिक्षा को देके जी। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा आज का जो भी ये चैरिटी हम देंगे तो हम एजुकेशन की ही फील्ड में देंगे। तो सावित्री कंप्यूटर करके एक एनजीओ है, हाँ। वो आज के समय में तकनीक को, क्योंकि वक्त के हिसाब से बदलना इंसान को जरूरी होता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। तो हम उसी संस्था सावित्री कंप्यूटर को ये दान देंगे। देंगे। बहुत खूब। और जमीर भाई, आप ये जो छाँव फाउंडेशन है ये क्या है? ये इनका एक कैंपेन है, स्टॉप एसिड अटैक करके। ऐसे कहने में कहा जाता है कि मौत से भी खराब किसी के साथ अगर आप कर सकते हो तो वो ये है। और उनकी मदद करना, उनका रिहैबिलिटेशन में, उनके इलाज में ये लोग बहुत मदद करते हैं। और ये हम इनसे जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से। और आज जीवन में चाहे जहाँ भी हम पहुँचे, हम उनका साथ नहीं छोड़ते, तो उनको हम अपनी तरफ से ये बहुत देना बहुत चाहते हैं। ओके। ये है सुपर संदूक, इसकी तस्वीर यहां पर आएगी। ये देखिए, ये है सुपर संदूक। सुपर संदूक क्या है सर कि अभी आपके सामने, आप दोनों के सामने 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न धड़ाधड़ करके आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, माने 50,000 रुपए जीत गए, तो या तो आप उसको बैंक में जमा करवा सकते हैं या फिर आपकी कोई खोई हुई लाइफलाइन को आप फिर से जीवित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। आप दोनों मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था इंग्लिश मीडियम छोड़ने का। तो तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आराम से दीजिए आंसर। और जाकिर भाई 90 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है? इटली, फ्रांस, यूनाइटेड। करेक्ट। नेक्स्ट। क्रिकेट में 100 रन बनाने का क्या कहते हैं? सेंचुरी ऐसा ताकसी। करेक्ट। चंगेज खान ने इनमें से किस क्षेत्र में जनजातियों को एकजुट किया था? मंगोलिया, स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, सहारा। मंगोलिया। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा जानवर मुख्यतः शाकाहारी होता है? पांडा। करेक्ट। सुमित्रा नंदन पंत को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हिंदी, ब्रज भाषा, मैथिली, उर्दू। पास कर दी। हिंदी। करेक्ट। नेक्स्ट। नवरत्न रहीम दास के पिता कौन थे? महाबत खान, चगताई खान, बैरम खान, शाहरुख खान। बैरम खान। सही उत्तर। नेक्स्ट। जापान की मुद्रा क्या है? येन। यस, करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा तत्व मानव निर्मित है? यूरेनियम, क्यूरियम, लिथियम, सोडियम। क्यूरियम। करेक्ट। नेक्स्ट। शोले किस महीने की 15 तारीख को रिलीज हुई थी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पास कर दीजिए। अक्टूबर। गलत। नेक्स्ट। 15 होगा। किस शहर में सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में पदार्पण किया था? मुंबई, लंदन, कराची, मेलबर्न। कराची। सही। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया। कितना हुआ सर? निराश होने की कोई बात नहीं है। हाँ। 9 प्रश्नों का उत्तर दिया, 90,000 रुपए जीत गए। बहुत बढ़िया।
ये जो प्रश्न आपका गलत हो गया तो मैं बताऊं। शोले किस महीने में की? 15 तारीख में। सर वो 15 अगस्त में हुई को आई थी, होगी। 15 अगस्त को हुई 15 थी। अगस्त। बोल देते आप इनको तो आज पूरा अरे 1 लाख बोलना रुपया चाहिए मिल ना। जाता है। उतना सारा जो सही बोले वो तो नहीं बोले तुम कि बोले। ऑलराइट। तो आप दोनों जीत गए 90,000 रुपए। तो अब चाहें तो ये 90,000 सीधे बैंक में जाए, या अगर आप चाहें तो आप अपनी एक लाइफलाइन फिर से जीवित करवा सकते हैं। ऑडियंस को लाइफलाइन नहीं, ये लोग बहुत। अरे हम मना कब किए महाराज? जीवित कराएंगे आप, लाइफलाइन जीवित करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, खान सर और जाकिर भाई अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करवाना चाहेंगे। यस, जीवित कर दिया जाए। क्या बात है, वाह। अब तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है सर। यस सर। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार किया है। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, और देखिए जो अच्छी बात है वो ये कि तीनों लाइफलाइन आपकी जिंदा है। इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। ये 3-20 आज आप निश्चित रूप से ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि और आगे भी आप धनराशि कमाएं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2023 में किस शहर में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया? इन जून 2023 द न्यू दिल्ली हॉल was inaugurated at the SCO secretariat in which city? Options: A. Lusaka, B. Tehran, C. Moscow या D. Beijing. लुसाका, तेहरान, मॉस्को, बेजिंग। समय आपके पास और तीनों लाइफलाइन है। अगर आपको ना उत्तर मालूम हो आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। मॉस्को में तो लड़ाई चल रही है अभी। लुसाका जापान में। तो ओसाका है लग जापान में, लुसाका नहीं। लुसाका लिखा हुआ। बीजिंग हो तो ये चीन के बीजिंग 2023 बीजिंग लग रहा है। बीजिंग उसके साथ जाएंगे। क्या करें? डी बीजिंग। डी पे बीजिंग डी। आगे पीछे होकर के वो कर रहे हैं। डी बीजिंग पे ताला लगाया जाए। ज्यादा निश्चित नहीं थे आप आंसर, है ना? हम आपको चेतावनी दिए थे कि तीनों लाइफलाइन आपकी बची हुई है, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कठिन होते जाते हैं। ऐसा लगता है ये आसान है। 6,40,000 जीत गए। बिल्कुल सही जवाब आपका। गलत है। म्यूजिक से माहौल बना देते हैं आप। सही होने पे भी लगता है कि गलत ही बोल दिए क्या हम। और उस पे से आप और टोक देते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं थे। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, जिसमें कई यूरेशियन देश जो हैं वो शामिल हैं, और भारत भी इसका एक हिस्सा है। इसका सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। बिल्कुल सही कहा। खेल को अब आगे बढ़ाते हैं हम। अब आपके सामने आएगा एक 12वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस साम्राज्य के शासक तेलुगु पुस्तक राय वचकमु का विषय है? A monarch of which of these empires is the subject of the Telugu book Raya Vachanakam? ऑप्शन सुनिए। ए. विजयनगरा एम्पायर, बी. बहमानी सल्तनत, सी. पांड्य या पांड्य, डी. राष्ट्रकूट। पांड होना चाहिए इसमें। तमिलनाडु पांड जो है, मदुरई इनकी राजधानी होती थी पांड वंश। सर हमको इसका उत्तर नहीं मालूम। तेलुगु है, तमिल नहीं है। तेलुगु है ना। तेलुगु तो विजयनगर होगा। तेलुगु है ना, तमिल नहीं। इसमें विजयनगर फ्रेंड कर लेते हैं मेरे ख्याल से। विजयनगर होना चाहिए। सोच लीजिए आपके पास लाइफलाइन है तीनों जीवित। तेलुगु है तो विजयनगर होना चाहिए। ओके, वो तो होना अलसी चाहिए। किडन्ना ये सब चीज तेलुगु है। एक बार लाइफलाइन यूज कर लेते हैं। कॉल फ्रेंड
विजयनगर। अरे जवाब की बजाय हम लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। विजयनगर ठीक लग रहा है। इससे जाना चाहेंगे आप? हाँ, किस पे रखना चाहेंगे उंगली? विजयनगर ठीक लग रहा है। आप लाइफलाइन नहीं लेंगे? अरे खान सर लाइफलाइन नहीं लेंगे क्या? हमको तेलुगु है, विजयनगर ठीक लग रहा है। अरे वो तो ठीक लग रहा है महाराज, लाइफलाइन ले लीजिए ना, क्या है कोई और भी बता देगा। हम लोग आगे आ गए हैं काफी गेम में। क्या करना चाहेंगे खान सर? राष्ट्रकूट में न कन्नड़ भाषा थी, बहमनी में मराठी थी, पांड में तमिल भाषा थी, विजयनगर में तेलुगु थी और तेलुगु है ये। मेरे ख्याल से विजयनगर साम्राज्य थे, कृष्णदेवराय वगैरह थे राजा वगैरह। क्या करेंगे? ऑप्शन ए ही ठीक लग रहा है। लगा दे ताला। लगा दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। कितनी ज्यादा बहस कर रहे थे आप दोनों। अब भाई साहब बोल रहे थे कि अगर आप लाइफलाइन ले लीजिए तो अच्छा होता। तीनों लाइफलाइन जीवित। फिर से बोल रहे हैं आप। अब आप कहेंगे सर आप हमको डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं सर, डरा नहीं रहे हैं हम आपको। हम बोल रहे हैं आपको ये जो आपने उत्तर दिया ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है टाइडिंग्स ऑफ द किंग, जो मदुरई के नायक दरबार में लिखे गए कृष्णदेवराय के शासन के बारे में है। और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारियों में से एक। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं और आने वाला है 25 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप, क्या डरा दिया ये? सर हम कोई डर गए। सर ये हूटर है, ये संकेत है कि आज का खेल यहीं समाप्त। अरे हम 7 करोड़ का क्या होगा फिर? 7 करोड़ वाला क्या होगा? वो समय निर्धारित है। हाँ। और नियम भी निर्धारित है कितने समय तक खेला जाएगा, और उसमें जितना भी आप जीतेंगे वो आज आप धनराशि दान में दे देंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत आप दोनों को बधाई देते हैं। और आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है आप दोनों से कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ हम अपने साथ समेट कर ले जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बार बार इसी तरह अवसर मिले हमें कि आपसे हम मिल सकें और सीख सकें। ऑलराइट, 12,50,000 रुपये आपने जीते हैं। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये छाव एंड मां सावित्री सोसाइटी दोनों के नाम है। अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाया, जोड़ दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया ये 12 लाख के पास सीधे गए इनके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह सर, हूटर बजा तो हमें लगा कि बड़ा क्वेश्चन है, इसके सम्मान में बजा है। तो खत्म ही कर दिया आगे। जी। तो देव संजो, खान सर और जाकिर खान साहब का देशवासियों के दिलों को छू लेना इस बात की पुष्टि करता है कि सफलता के लिए जीवन साधारण और सोच असाधारण होनी चाहिए। एक बार फिर इन दोनों को अनेक अनेक हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सबको देंगे, सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस।